सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दवा भक्ति और भविष्यवाणी के इस चैनल बाबा बड़गरनाथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, यदि आप कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा। यदि आप चौराहा पार कर रहे हैं तो कभी भी आपको बीच से नहीं निकलना है, नहीं तो आप निगेटिविटी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा के चक्कर में फंस सकते हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं बातों को आज हम इस वीडियो पर बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, यह जानने के लिए कि वास्तव में चौराहा पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, सड़क हो या चौराहा, उसको पार करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों की जानकारी न होने की स्थिति में कभी कभी भारी परेशानी उठानी पड़ जाती है। दर्शकों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और आपने भी अवश्य सुना होगा कि चौराहे को बीच से पार करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। चौराहे को लेकर कुछ बातें प्रचलित हैं। इसके विषय में क्या कारण है जो हम लोगों को इतना अलर्ट या सतर्क किया जाता है? आइए इन्हीं बातों को हम जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चौराहा रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु का कुछ डायमेंशन को छोड़कर बाकी लगभग सभी डायमेंशन में बहुत ही निगेटिविटी होती है। राहु एक प्रकार का भ्रम है, राहु ही माया है। कंफ्यूज कराने में राहु बहुत माहिर होता है। जब समय खराब होता है तो मत यानी दिमाग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और राहु ही है जो मत को भ्रमित कर देता है। कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात ये राहु की ही करामात होती है। रास्ते पर जाते समय हमें बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं, उनके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। कुछ वस्तुएं ऐसी ही होती हैं जिनका ऑरा निगेटिव एनर्जी दे रहा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति उस ऑरे में प्रवेश करता है या उसके ऊपर से निकल जाता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इसलिए रास्ते और चौराहों पर बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई सलाह को अवश्य मानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी मृत प्राणियों के स्पर्श से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और उनको स्नान करना पड़ता है। तभी किसी की शव यात्रा पर जाने के तत्पश्चात स्नान किया जाता है। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना होगा। कई बार रास्ते में दुर्घटना होने के बाद जानवरों की भी मौत हो जाया करती है, उसके बाद रास्ते पर ही उनका शव पड़ा रहता है। ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर से अपना वाहन कभी भी नहीं निकालने देना चाहिए। यही नहीं, उसको देखने से भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपका मन तक खराब कर देती है, और कहीं स्पष्ट हो जाए तो निस्संदेह आपको घर आकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। वहीं बालों को भी अपवित्र माना जाता है। रास्ते में कहीं बाल पड़े दिखाई दे दें तो उनको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। थोड़ा किनारे से उससे बचकर निकल जाएं तो आपके लिए यह बेहतर होगा। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जितनी स्वयं की लंबाई हो उतना गैप बनाकर ही निकलना चाहिए। वहीं रास्ते में कई कांटे रखे दिखाई दे तो दूर से निकलना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को कांटे चौराहों या रास्ते में रखने की सलाह दी जाती है ताकि उनके जीवन से कांटे दूर हो जाएं। यह एक प्रकार का विशिष्ट टोटका होता है, इसलिए किसी के जीवन के कांटे से स्वयं को दूर रखना चाहिए। यदि आपको ऐसे कांटे दिखाई दे दें तो आप अपनी लंबाई के बराबर की दूरी से ही उससे दूरी से निकल लें, उसको स्पर्श ना करें या उसको लांघने का प्रयास कतई ना करें। वहीं किसी भी प्रकार की राख, जली हुई लकड़ी या अन्य कोई भी चीज़ जली हो उसको कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो जाती है और स्वास्थ्य तक खराब हो सकता है। गाड़ी चलाते समय भी आपको यह ध्यान रखना होगा, कभी भी नींबू को कुचलना या लांघना नहीं चाहिए, इससे आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। यह एक विशेष प्रकार का टोटका होता है जिसको लांघने से उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो है आप पर प्रवेश कर सकती है और आपको परेशान कर सकती है। अक्सर चौराहों पर नींबू रखा दिखाई दे, ऐसा लगे कि किसी ने यहाँ पर स्पेशली रखा है,
या वहाँ पर पूजन किया तो चौराहे के बहुत ही किनारे से निकलना चाहिए। कई बार पत्तल में खाद्य पदार्थ भी रखा दिखाई दे जाता है, उससे भी बहुत बचकर आपको निकलना चाहिए। ये एक विशेष प्रकार के टोटके होते हैं जिनमें नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी रहती है, अतः इनसे आप दूरी बनाकर चलेंगे तो आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहेंगे। आपकी जो पॉजिटिविटी है यानी सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके पास ही रहने वाली है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, वीडियो में बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखते हैं, तो निस्संदेह आपके रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा और आप जिस कार्य से जा रहे हैं वह निस्संदेह दोगुनी प्रगति के साथ पूर्ण होगा। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले दिनांक पर। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को बाबा भड़कनाथ की राम राम।